हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद मी। एंड आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 4, पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, पावर्स ऑफ गवर्नर, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट, गवर्नर, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर एंड bureaucracy also. And even like in the legislature in India, we will learn composition and functions of Lok Sabha, Rajya Sabha and Vidhan Sabha. And we will discuss later on about the composition and jurisdiction of Supreme Court, High Court, PILS and Consumer Courts. And now we will discuss Speaker of Lok Sabha and all the functions and powers of the Speaker of Lok Sabha. So let's start with the functions and powers of the President. President can appoint the Prime Minister, Council of Ministers, Governors of States, Judges of Supreme Courts and High Court, and also other important officials. प्राइम मिनिस्टर्स के पावर्स एंड फंक्शंस क्या गया है? प्राइम मिनिस्टर्स किसको अपॉइंट कर सकते हैं? प्रेसिडेंट किसको अपॉइंट कर सकते हैं? प्रेसिडेंट के पावर्स एंड फंक्शंस क्या है? वी विल डिस्कस इट नाउ। ओके, सो प्रेसिडेंट के फंक्शंस क्या है? प्रेसिडेंट किसको अपॉइंट कर सकता है? प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कर सकता है। प्रेसिडेंट के पास इतना पावर है कि वो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कर सके एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को भी अपॉइंट कर सके, मतलब मिनिस्टर्स के समूह को भी वो प्रेसिडेंट मिनिस्टर्स को भी अपॉइंट कर सकता है, प्राइम मिनिस्टर को भी अपॉइंट कर सकते हैं एंड जो स्टेट के गवर्नर होते हैं ना, उन्हें भी अपॉइंट कर सकते हैं प्रेसिडेंट। एंड गवर्नर, एक स्टेट का गवर्नर एक नहीं होता है, मतलब होता है बट लाइक अब होता है ना कि वेस्ट बंगाल एंड असम का गवर्नर सेम भी हो सकता है, लाइक दैट। ओके, एक स्टेट का अलग अलग गवर्नर नहीं होता है, एक स्टेट का एक अलग अलग गवर्नर हो भी सकता है, बट किसी सिचुएशन पे एक स्टेट जो है ना, मतलब इंडिया में लाइक वेस्ट बंगाल, असम या वेस्ट बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, ये तीनों के गवर्नर सेम भी हो सकते हैं। एक ही इंसान इन तीनों स्टेट्स को रूल भी कर सकता है एज अ गवर्नर। ओके, ऐसा हो सकता है। एंड जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं एंड हाई कोर्ट के जजेस को भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। एंड ऐसे ही जो इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स हैं ना, लाइक मतलब थोड़े हाई पोस्ट वाले ऑफिशियल्स हैं, इनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। ठीक है, अपॉइंटमेंट मतलब प्रेसिडेंट का काम, या तो प्रेसिडेंट होल नेशन का कुछ है तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा, या स्टेट का है तो गवर्नर अपॉइंट करेगा। प्रेसिडेंट एंड गवर्नर के फंक्शंस एंड पावर्स सेम ही है। एंड देन प्रेसिडेंट के पास पावर है किसी को भी मतलब पार्डन करने का, किसी को भी क्षमादान देने की क्या है? प्रेसिडेंट के पास पावर है। लाइक अब मतलब अगर उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिला है तो क्या कर सकते हैं प्रेसिडेंट उसको थोड़ा कम कर सकते हैं, उसके डेथ सेंटेंस को लाइफ इम्प्रिजनमेंट में बदल सकते हैं, या अगर उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिला है तो उस लाइफ इम्प्रिजनमेंट को थोड़ा और घटा सकते हैं वो। ठीक है, इतना पावर है प्रेसिडेंट के पास। या तो कंप्लीट उसको क्या कर सकते हैं, उसकी सज़ा या तो कम करा सकते हैं या तो उसको माफ़ भी कर सकते हैं प्रेसिडेंट। एंड दूसरा है कि प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी भी डिक्लेयर कर सकते हैं, नेशनल इमरजेंसी। ओके, नेशनल इमरजेंसी के साथ साथ स्टेट इमरजेंसी भी वो लागू कर सकते हैं। दैट इज़ प्रेसिडेंट्स रूल। स्टेट इमरजेंसी यानी कि प्रेसिडेंट्स रूल। ओके, राष्ट्रपति शासन। एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी, इन तीनों चीज़ को प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर सकते हैं अंडर स्पेशल कंडीशंस। कुछ अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई तो प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं। इतनी पावर है उनके पास, उनका फंक्शन भी है ये डिक्लेयर करना, राइट। ही इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ इंडिया। इंडिया के आर्म्ड फोर्सेस का सुप्रीम कमांडर कौन है? प्रेसिडेंट इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्स ऑफ इंडिया। वो क्या करते हैं? एयरफोर्स के चीफ्स को हो या नेवी के चीफ्स को हो या आर्मी चीफ्स हो, सारे मतलब नेवी, आर्मी एंड एयरफोर्स, इन सारे ये सारे जो लाइन्स है, इनके जो चीफ ऑफिसर है, चीफ आर्मी, नेवी चीफ, एयरफोर्स चीफ, इनको अपॉइंट करने वाला कौन है? इनको अपॉइंट करने वाला प्रेसिडेंट है। मतलब कुछ भी अपॉइंट करने वाला हो तो वो या तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है या तो गवर्नर अपॉइंट करता है। मनी बिल्स कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा ओनली विद द प्रेसिडेंट्स रिकमेंडेशन। मनी बिल्स वगैरह जो भी अगर लोकसभा में मनी बिल इंट्रोड्यूस करना है, अगर लोकसभा में मनी बिल इंट्रोड्यूस करना है तो वो किसकी रिकमेंडेशन से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं? प्रेसिडेंट। अगर प्रेसिडेंट ने कहा कि मनी बिल इंट्रोड्यूस करना है लोकसभा में, तभी मनी बिल लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो सकता है। यूनियन बजट इज प्रेजेंटेड इन पार्लियामेंट इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के नाम में पार्लियामेंट में यूनियन बजट क्या होता है? प्रेजेंट होता है। एंड द प्रेसिडेंट
प्रेसिडेंट कैन समन एंड प्रोरोग पार्लियामेंट सेशंस एंड कैन ऑल्सो डिसॉल्व द लोकसभा। प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, प्रेसिडेंट पार्लियामेंट सेशंस को बुला भी सकते हैं एंड प्रेसिडेंट पार्लियामेंट सेशन को कैंसिल भी कर सकते हैं एंड कभी भी लोकसभा के मतलब लोकसभा के सेशंस को भी वो डिसॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नो बिल्स बिकम्स अ लॉ विदाउट अ प्रेसिडेंट्स एग्रीमेंट या एसेंट। प्रेसिडेंट कोई भी लॉ बनता है लाइक अब मतलब कोई भी बिल होता है ना, पहले लॉ बनने से पहले कुछ भी चीज़ बिल होगी या एक्ट बनने से पहले क्या होगी, बिल होगी, राइट। सो वो बिल अगर पास होगी तो किसकी वजह से पास होगी, वो बिल प्रेसिडेंट को ही पास करना पड़ेगा। नेशनल लेवल का जो भी बिल होगा वो प्रेसिडेंट पास करेंगे, ओके वो प्रेसिडेंट पास करेंगे। मतलब अगर प्रेसिडेंट ने कोई भी लॉ कोई भी बिल है उस बिल को लाइक मनी बिल एंड ऑल उस बिल को उन्होंने पास नहीं किया तो वो एक लॉ नहीं बनेगा। जब वो लॉ नहीं बनेगा तब उसको लागू करने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसको मानना नहीं पड़ेगा, उस बिल को मानने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर वो लॉ बन गया प्रेसिडेंट के एग्रीमेंट की वजह से तो उसे फॉलो करना ज़रूरी है। एंड जब तक प्रेसिडेंट एग्रीमेंट नहीं देते उस चीज़ को लॉ उस बिल को जब तक प्रेसिडेंट एग्रीमेंट नहीं दे देते तब तक वो चीज़ लॉ नहीं बनती है। फिर प्रेसिडेंट के बाद हमें ये प्राइम मिनिस्टर का पावर एंड फंक्शन डिस्कस करने से पहले गवर्नर का करना चाहिए, क्योंकि गवर्नर के एंड प्रेसिडेंट के फंक्शंस एंड पावर्स कुछ सेम ही है, ओके। सो गवर्नर इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट, ओके। गवर्नर क्या है, गवर्नर कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है स्टेट के। स्टेट मीन्स या स्टेट के क्या है गवर्नर, यहाँ पे स्टेट मतलब स्टेट ही, ओके, नेशन नहीं है। गवर्नर क्या कहे, गवर्नर स्टेट की कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, रियल हेड नहीं है, ओके। रियल हेड चीफ मिनिस्टर है बट कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड गवर्नर है। ऑल एग्जीक्यूटिव वर्क ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इज डन इन द नेम ऑफ गवर्नर। स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी एग्जीक्यूटिव वर्क्स होते हैं लाइक कुछ बिल वगैरह पास करना ऐसे वैसे जो भी काम होते हैं ना, वो सारे काम कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट का। वो सारे काम कौन करता है, वो सारे काम किसके नाम पे होते हैं, भले ही वो सारे काम चीफ मिनिस्टर करे बट वो सारे काम किसके नाम पे होते हैं, वो सारे काम गवर्नर के नाम पे होते हैं, ठीक है। गवर्नर अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर। गवर्नर क्या करते हैं, जैसे कि अब प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं, चीफ काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते हैं, ठीक है। एंड ऑल्सो जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के साथ साथ वो किसको भी अपॉइंट करते हैं, बाकी जो इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स हैं उनको भी अपॉइंट करते हैं। तो वैसे ही गवर्नर भी किसको अपॉइंट करते हैं, गवर्नर चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं, ठीक है। एंड चीफ मिनिस्टर के एडवाइस पर बाकी लोगों को अपॉइंट करते हैं, मतलब बाकी लोगों को मतलब बाकी के मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते हैं। गवर्नर अपॉइंट किसको करते हैं, गवर्नर चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं। गवर्नर जब चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं तब चीफ मिनिस्टर फिर एडवाइस देता है। चीफ मिनिस्टर के एडवाइस के बिना गवर्नर कुछ भी नहीं कर सकते। जब चीफ मिनिस्टर गवर्नर को एडवाइस देंगे तभी क्या होगा, गवर्नर बाकी के मिनिस्टर्स को अपॉइंट कर सकते हैं। वैसे ही प्रेसिडेंट भी अगर प्रेसिडेंट ने प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कर लिया, अब वो प्राइम मिनिस्टर उन्हें मतलब एडवाइस देंगे। प्राइम मिनिस्टर ने जो एडवाइस दिया उसी के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट को काम करना पड़ता है, ठीक है। गवर्नर ऑल्सो अपॉइंट्स एडवोकेट जनरल एंड अदर इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स ऑफ द स्टेट। गवर्नर बाकी किसको अपॉइंट करते हैं, गवर्नर एडवोकेट जनरल को भी अपॉइंट करते हैं एंड बाकी जो इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स मतलब इंपॉर्टेंट पोस्ट के जो लोग होते हैं स्टेट के उनको भी गवर्नर ही अपॉइंट करते हैं। यानी कि अपॉइंटमेंट स्टेट के अंदर जो अपॉइंटमेंट होती है उस अपॉइंटमेंट का काम गवर्नर करते हैं। तो जो नेशनल लेवल की अपॉइंटमेंट्स होती हैं उस अपॉइंटमेंट का काम मतलब सेंट्रल लेवल की अपॉइंटमेंट्स जो होती है उन अपॉइंटमेंट का काम प्रेसिडेंट करती है। अभी का प्रेसिडेंट कौन है, द्रौपदी मुर्मू, फर्स्ट ट्राइबल प्रेसिडेंट, ओके। द गवर्नर समॉन्स प्रोरोग एंड रिजॉल्व द स्टेट लेजिस्लेचर। प्रेसिडेंट किस चीज़ को समॉन प्रोरोग एंड रिजॉल्व कर सकते थे, प्रेसिडेंट किस चीज़ को बुला सकते थे, प्रेसिडेंट बुला सकते थे लोकसभा को। लाइक प्रेसिडेंट किसको बुला सकते थे, पार्लियामेंट सेशंस को बुला सकते थे। मतलब प्रेसिडेंट कभी भी पार्लियामेंट सेशन कर सकते थे, कभी भी पार्लियामेंट सेशन को कैंसिल भी कर सकते हैं एंड लोकसभा को डिसॉल्व भी कर सकते थे। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे गवर्नर क्या कर सकते हैं, आप गवर्नर क्या कर सकते हैं, गवर्नर स्टेट लेजिस्लेचर को मतलब स्टेट लेजिस्लेचर बुला सकते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर को गठन कर सकते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर को कैंसिल भी कर सकते हैं एंड स्टेट लेजिस्लेचर के साथ वो मतलब जो भी करना होता है स्टेट लेजिस्लेचर के साथ जो भी करना होता है, कभी बुलाना होता है कभी कैंसिल करना होता है, वो कुछ भी कर सकते हैं गवर्नर, ठीक है। कोई भी बिल स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा पास की गई कोई भी बिल लॉ नहीं बनती विदाउट द गवर्नर एग्रीमेंट, ओके। प्रेसिडेंट का क्या था, कोई भी मनी बिल मतलब वो होता था ना, कोई भी मनी बिल इंट्रोड्यूस होता था लोकसभा में वो सिर्फ प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन पे ही होता था, ओके। प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन पे ही होता था एंड कोई भी बिल क्या होता था,
प्रेसिडेंट के अग्रीमेंट के बिना लॉ नहीं बनता था, राइट। प्रेसिडेंट के अग्रीमेंट के बिना कोई भी बिल लॉ नहीं बनता था। वैसे ही अब गवर्नर भी क्या होता है, गवर्नर के भी अग्रीमेंट के बिना, गवर्नमेंट के अग्रीमेंट के बिना, मतलब गवर्नर के अग्रीमेंट के बिना, गवर्नर के अग्रीमेंट के बिना क्या नहीं होता, कोई भी बिल जो स्टेट लेजिस्लेचर में पास होती है वो कोई भी बिल एक लॉ नहीं बनती है जब तक गवर्नर उसको एग्रीमेंट नहीं देते। गवर्नर जब तक नहीं कह देते, गवर्नर जब तक उस पेपर पे साइन नहीं कर देते कि हाँ इस चीज़ को मैं अपॉइंट करता हूँ, इस चीज़ को मैं एग्री करता हूँ, ये रूल सही है मेरे हिसाब से, जब तक ये सोच के गवर्नर साइन नहीं कर देते उस पेपर में, तब तक वो बिल एक लॉ नहीं बनेगी। स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा पास की गई वो बिल एक लॉ नहीं बन सकती जब तक गवर्नर उसको एग्रीमेंट नहीं दे देते। मनी बिल्स कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली आफ्टर द गवर्नर्स रिकमेंडेशन। मनी बिल्स जैसे कि सिर्फ प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के बाद ही क्या हो सकती थी, प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के बाद ही क्या हो सकती थी, मनी बिल इंट्रोड्यूस हो सकती थी लोकसभा में। वैसे ही ये जो स्टेट लेजिस्लेचर है वहाँ पे मनी बिल तभी इंट्रोड्यूस हो सकती है जब गवर्नर रिकमेंड करे, जब गवर्नर के रिकमेंडेशन के बिना, ठीक है, गवर्नमेंट के रिकमेंडेशन के बिना कोई भी मनी बिल इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। The state budget is presented in the legislative assembly only with the prior permission of the governor. गवर्नर जब परमिशन देंगे, गवर्नर के परमिशन देने के बाद ही स्टेट बजट को हम लोग क्या कर सकते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली में प्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या था, प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन या प्रेसिडेंट के एग्रीमेंट के बाद ही यूनियन बजट को पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया जा सकता था। यूनियन बजट को प्रेसिडेंट के अपॉइंटमेंट के बाद, या तो बोलो कि प्रेसिडेंट के परमिशन के बाद ही क्या किया जा सकता था, यूनियन बजट को पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया जा सकता था। वैसे ही स्टेट बजट को लेजिस्लेटिव असेंबली में गवर्नर के परमिशन के बाद ही वहाँ पे प्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है, ये रहे उसके कुछ पॉइंट्स। 4 पॉइंट्स हो चुके हैं पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ गवर्नर्स। तो बाकी के 2 है, मैं 3 कर देती हूँ ताकि कोई भी एक आप स्किप कर सको यहाँ से। गवर्नर हैज़ द पावर टू ग्रांट पार्डन, रिप्राइव और रिमिशन ऑफ पनिशमेंट। गवर्नर क्या कर सकते हैं, गवर्नर के पास इतना पावर है कि वो किसी को भी क्षमादान दे सके, या किसी के भी अगर कुछ बड़ा पनिशमेंट है तो उस पनिशमेंट को घटा सके, या उसके पनिशमेंट को दूसरा कोई पनिशमेंट में बदल सके। कुछ केसेस में अंडर द स्टेट लॉ के लॉ के अंदर कुछ ऐसे सर्टेन केसेस अगर आ जाती है तो गवर्नर के पास ये पावर है कि वो किसी को क्षमादान दे सके। और ये पावर क्यों यूज़ होती है, ये पावर यूज़ होती है कुछ स्पेशल सिचुएशंस में, ठीक है, कुछ स्पेशल सिचुएशंस में ये पावर यूज़ होती है ताकि वो उसके ऊपर दया दिखा सके। इफ़ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ऑफ द स्टेट फेल्स, अगर स्टेट की कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाती है तो गवर्नर को क्या करना पड़ता है, गवर्नर को प्रेसिडेंट रूल्स के लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिकमेंड करना पड़ता है। मतलब स्टेट में अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो गई, यानी कि मतलब स्टेट में कुछ जो चीज़ नहीं होना चाहिए था वो चीज़ हो रहा है, यानी कि किसी का मर्डर हो गया, क्या हो गया, बहुत भारी मात्रा में किसी का मर्डर हो गया, या बहुत भारी मात्रा में क्या हो रहा है कि इनजस्टिस हो रहा है, बहुत भारी मात्रा में फ्रॉड वगैरह हो रहा है, तो क्या करना पड़ता है वहाँ पे अब मतलब चीफ मिनिस्टर ने कुछ ऐसा कर दिया स्टेट में कि चीफ मिनिस्टर को हटाना जैसा पड़ गया, तो क्या होगा वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगेगा, प्रेसिडेंट्स रूल, स्टेट इमरजेंसी लगेगा। एंड जब स्टेट इमरजेंसी लगेगा तो वहाँ पे चीफ मिनिस्टर का कुछ भी नहीं चलेगा, ठीक है। एंड स्टेट इमरजेंसी लगने के बाद चीफ मिनिस्टर का कुछ भी नहीं चलेगा। एंड अगर स्टेट में ऐसा कुछ होता है, वो बात गवर्नर को पता चलती है, तो गवर्नर क्या करते हैं, गवर्नर इंडिया के प्रेसिडेंट को रिकमेंड करते हैं, गवर्नर इंडिया के प्रेसिडेंट को कहते हैं कि आपको यहाँ पे आपको यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगाना पड़ेगा। एंड गवर्नर एक बार शायद मना कर सकते हैं, बट फिर हुआ तो उनको वो चीज़ लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना किसी प्रूफ के, बिना किसी ऐसे सिचुएशन के गवर्नर भी नहीं जाएगा ना कि जाके प्रेसिडेंट रूल लगा दो बोल के। तो अगर प्रेसिडेंट को जाके गवर्नर बोल रहा है कि प्रेसिडेंट रूल लगाओ, यहाँ पे ऐसे ऐसे सिचुएशंस पैदा हो चुके हैं, नहीं लगाया तो ये स्टेट खत्म हो जाएगा। लाइक दैट टाइप ऑफ सिचुएशन अगर आता है तो क्या करना पड़ेगा, प्रेसिडेंट रूल लगाना पड़ेगा, गवर्नर के रिकमेंडेशन पे प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट रूल लगाना पड़ेगा। फिर गवर्नर क्या करता है, गवर्नर स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के चांसलर के रूप में काम करता है। गवर्नर एक्ट एज द चांसलर ऑफ द स्टेट यूनिवर्सिटीज़ एंड उसके पास पावर भी है वाइस चांसलर्स, किसी भी मतलब बहुत सारे स्टेट के वाइस चांसलर अपॉइंट करने का पावर है गवर्नर के पास। सिर्फ एक ही स्टेट के वाइस चांसलर को वो अपॉइंट कर सकता है ऐसा नहीं है, बहुत सारे स्टेट्स के वाइस चांसलर को वो अपॉइंट कर सकता है अगर वो बहुत सारे स्टेट का गवर्नर है तो। ओके,
फिर आता है प्राइम मिनिस्टर के पावर्स एंड फंक्शंस क्या है. ओके, व्हाट आर द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. अब जैसे कि प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल हेड थे. प्रेसिडेंट कौन थे? कॉन्स्टिट्यूशनल हेड थे. प्राइम मिनिस्टर क्या है? प्राइम मिनिस्टर रियल एग्जीक्यूटिव हेड है नेशन के. प्राइम मिनिस्टर कौन है? प्राइम मिनिस्टर इज द रियल एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द नेशन. हमारे राष्ट्र के रियल एग्जीक्यूटिव हेड यानी कि रियल हेड कौन है? प्राइम मिनिस्टर है. प्रेसिडेंट कुछ भी कहे, प्रेसिडेंट कुछ भी कहे, कुछ भी करने को कहे, बट वो सारा काम करना पड़ता है प्राइम मिनिस्टर को. ठीक है, प्रेसिडेंट ये करो वो करो, मतलब एडवाइस तो प्राइम मिनिस्टर ही देते हैं कि ये करो वो करो, फिर वो अपॉइंट करता है, फिर जाके सारे काम तो प्राइम मिनिस्टर ही करना है. उसका काम बस, प्रेसिडेंट का काम बस अपॉइंट करना है. सारा काम तो किसको करना है? प्राइम मिनिस्टर को ही करना है ना. प्राइम मिनिस्टर इसलिए क्या हुए? प्राइम मिनिस्टर रियल एग्जीक्यूटिव हेड हुए नेशन के. सारे जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं गवर्नमेंट के, ओके, ऑल द इंपॉर्टेंट डिसीजंस ऑफ द गवर्नमेंट आर टेकन अंडर हिज और हर लीडरशिप. प्राइम मिनिस्टर के लीडरशिप के अंदर ही क्या किया जाता है? प्राइम मिनिस्टर के लीडरशिप के अंदर ही, प्राइम मिनिस्टर के लीडरशिप के अंदर ही बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए जाते हैं गवर्नमेंट में. गवर्नमेंट के बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस प्राइम मिनिस्टर के अंदर ही लिए जाते हैं या प्राइम मिनिस्टर ही लेते हैं. प्राइम मिनिस्टर मिनिस्टर्स सेलेक्ट करते हैं. मिनिस्टर को सेलेक्ट कौन करता है? मिनिस्टर्स को सेलेक्ट प्राइम मिनिस्टर करते हैं. एंड जब प्राइम मिनिस्टर जाके रिकमेंड करते हैं वो सेलेक्टेड मिनिस्टर्स को, तब जाके प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट करता है. काम है प्रेसिडेंट का. प्रेसिडेंट का काम क्या है? मिनिस्टर्स को अपॉइंट करना. बट वो किसी भी मिनिस्टर को अपॉइंट नहीं कर सकता ना. जो मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर ने सजेस्ट किया है, ये मिनिस्टर है, इनको अपॉइंट करने का काम तुम्हारा. प्राइम मिनिस्टर ने ये बोल दिया लो. अब प्रेसिडेंट को क्या करना पड़ेगा? प्रेसिडेंट को उन मिनिस्टर्स में से अगर कुछ अजीब लगा तो वो कह सकता है कि ये नहीं हो सकता, इसको मैं अपॉइंट नहीं कर सकती. बट अगर ठीक है तो प्राइम मिनिस्टर ने जिस भी मिनिस्टर्स को सेलेक्ट किया, जिस भी मिनिस्टर्स को प्राइम मिनिस्टर ने सेलेक्ट किया, ये मिनिस्टर को तुम्हें अपॉइंट करना है, प्राइम मिनिस्टर ने ये कह दिया, तो प्रेसिडेंट को अपॉइंट करना पड़ेगा. प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूट्स पोर्टफोलियोज अमंग द मिनिस्टर. फिर प्राइम मिनिस्टर क्या भी करते हैं? प्राइम मिनिस्टर डिपार्टमेंट, या मतलब ये मिनिस्टर को ये काम दो, ये मिनिस्टर को ये काम दो, ये मिनिस्टर को वो काम दो, इस मिनिस्टर को यहाँ पे लगा दो, ऐसा बोल के जो काम अलग अलग टाइप का काम देने का काम होता है, वो काम भी प्राइम मिनिस्टर का होता है. प्राइम मिनिस्टर मिनिस्टर्स को क्या करते हैं? काम डिवाइड कर देते हैं मिनिस्टर्स के लिए. ठीक है, ये काम प्राइम मिनिस्टर करते हैं. प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूट द पोर्टफोलियोज ऑफ द मिनिस्टर्स अमंग द मिनिस्टर्स. प्राइम मिनिस्टर एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. फिर प्राइम मिनिस्टर क्या है? प्राइम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर एक लिंक की तरह है जो कि प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बीच में है. प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बीच में एक प्राइम मिनिस्टर है जो उन दोनों की बात इधर से उधर करते हैं. लाइक अब कोई दोस्त होता है तुम्हारा, तो कोई दोस्त है तुम्हारा एंड वो दोस्त किसी को पसंद करता है. ठीक है, कोई दोस्त है तुम्हारा, वो किसी को पसंद करता है, वो खुद जाके नहीं बोल पा रहा है, तो तुम्हें क्या करना पड़ता है उस वक्त पे? तुम्हें अपनी दोस्ती दिखा के उस इंसान को जाके बोल देना पड़ता है कि ये कह रहा है, तुम्हारा क्या रिप्लाई है. फिर वो तुम्हें कहेगा ये है, उससे जाके कह दो. फिर तुम मुँह से जाके कहोगे, फिर वो कहेगा हाँ ऐसा ठीक है, तो वो ठीक है, तुम फिर उससे जाके कह दोगे. लाइक मतलब ऐसा होता है ना कि ब्रिज की तरह बन जाते हो तुम दो इंसान के, मतलब दो इंसान के बीच में एक ब्रिज की तरह बन जाते हो ना, कि इधर का बात उधर कर दो, उधर का बात उधर कर दो, उन दोनों के परमिशन के हिसाब से. कोई दोगलीपंती नहीं होगी वहाँ पे. ठीक है, तो ऐसी जो बातें हैं वो प्राइम मिनिस्टर, मतलब वो प्राइम मिनिस्टर है, वो ब्रिज प्राइम मिनिस्टर है. प्राइम मिनिस्टर क्या करते हैं? प्रेसिडेंट की बात काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास पहुंचाते हैं. एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जो बातें होती है वो बातें वो प्रेसिडेंट के पास पहुंचाते हैं. तो वो क्या काम करते हैं? एज ए लिंक बिटवीन प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. सो जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं कैबिनेट्स के, वो किसके साथ कम्युनिकेटेड होने चाहिए? वो प्रेसिडेंट के साथ कम्युनिकेटेड होने चाहिए बाय द प्राइम मिनिस्टर. मतलब जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस वहाँ की कैबिनेट लेती है, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या कैबिनेट जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेती है, वो डिसीजंस उन्हें कौन बताएगा? वो डिसीजंस जाके प्रेसिडेंट को बताना पड़ेगा. वो डिसीजंस जाके प्रेसिडेंट को बताना पड़ेगा. एंड वो जो बताएगा वो कौन है? प्राइम मिनिस्टर है. ठीक है, ऑल इंपॉर्टेंट डिसीजंस ऑफ द कैबिनेट, ऑल इंपॉर्टेंट डिसीजंस ऑफ द कैबिनेट्स आर टू बी कम्युनिकेटेड टू द प्रेसिडेंट, आर कम्युनिकेटेड टू द प्रेसिडेंट बाय द मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर या मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर. प्राइम मिनिस्टर के थ्रू क्या होना चाहिए? प्राइम मिनिस्टर के थ्रू सारे कैबिनेट्स ने जो भी डिसीजन लिया है वो इन्फॉर्मेशन प्रेसिडेंट तक पहुंचनी चाहिए. प्राइम मिनिस्टर इज यूजुअली द लीडर ऑफ लोकसभा. प्राइम मिनिस्टर को लोकसभा का भी लीडर माना जाता है. प्राइम मिनिस्टर इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज द लीडर ऑफ लोकसभा. ओके,
Prime Minister guides government policies and ensures and answers important questions in parliament. प्राइम मिनिस्टर क्या करते हैं? प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को गाइड करते हैं एंड जो भी पार्लियामेंट में उठे जो महत्वपूर्ण सवाल होते हैं, ठीक है, पार्लियामेंट में कुछ सवाल उठते हैं, उन सवालों के आंसर्स भी प्राइम मिनिस्टर को ही देने होते हैं एंड जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ है उनको भी प्राइम मिनिस्टर को ही गाइड करना पड़ता है. प्राइम मिनिस्टर कैन आस्क एनी मिनिस्टर टू रिज़ाइन. प्राइम मिनिस्टर किसी भी मिनिस्टर को बोल सकता है कि तुम रिज़ाइन दे दो, ठीक है. प्राइम मिनिस्टर किसी भी मिनिस्टर को बोल सकता है कि तुम रिज़ाइन दे दो. अगर प्राइम मिनिस्टर ने रिज़ाइन दे दिया, प्राइम मिनिस्टर ने खुद अपने पोस्ट से रिज़ाइन दे दिया, तो पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिज़ाइन करना पड़ जाएगा. अगर प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया, प्राइम मिनिस्टर ने किसी मिनिस्टर को रिज़ाइन करने को बोल दिया तो उसे रिज़ाइन करना पड़ेगा, ठीक है. मतलब प्राइम मिनिस्टर रिज़ाइन करना पड़ेगा नहीं, बट प्राइम मिनिस्टर ने अगर मतलब प्राइम मिनिस्टर के पास ये पावर है कि किसी भी मिनिस्टर को वो जाके बोल सकते हैं कि तुम्हें रिज़ाइन करना पड़ेगा, ठीक है. एंड उसका प्रोसेस चलेगा आगे. फिर प्राइम मिनिस्टर ने अगर रिज़ाइन दे दिया, अगर प्राइम मिनिस्टर ने रिज़ाइन दे दिया, इफ़ द प्राइम मिनिस्टर रिज़ाइंस, तो पूरी की पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को रिज़ाइन करना पड़ेगा. इफ़ द प्राइम मिनिस्टर रिज़ाइंस, द एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑल्सो रिज़ाइंस. ओके. प्राइम मिनिस्टर रिप्रेजेंट्स द नेशन एट इंटरनेशनल मीटिंग्स एंड कॉन्फ्रेंस. प्राइम मिनिस्टर क्या करते हैं? प्राइम मिनिस्टर देश की तरफ से क्या करते हैं? इंटरनेशनल मीटिंग एंड कॉन्फ्रेंस में जाते हैं. मतलब प्राइम मिनिस्टर जब इंटरनेशनल मीटिंग्स एंड कॉन्फ्रेंस में जाते हैं तो वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं? वो हमारे कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे नेशन, हमारे भारत को रिप्रेजेंट करके जाते हैं ना. वो क्या करते हैं? वो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रोल खेलते हैं किस चीज़ में? इन मेंटेनिंग रिलेशंस विद अदर कंट्रीज़. बाकी का जो कंट्रीज़ है उनके साथ मतलब अच्छे रिलेशंस बनाने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल खेलते हैं. हमारा कंट्री अगर किसी के मतलब हमारा कंट्री अगर नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ ही सुरक्षित नहीं है तो हमारा कंट्री डेवलप कैसे होगा, राइट. फिर मतलब क्या होता है ना, अगर प्राइम मिनिस्टर देखो, हम लोग कहते हैं ना कि कभी कभी हम लोग कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर क्या कर रहे हैं? प्राइम मिनिस्टर तो बाहर के देश में ही घूमते जा रहे हैं, बाहर के लोगों से ही संबंध अच्छे बना रहे हैं, देश के अंदर क्या हो रहा है प्राइम मिनिस्टर तो देख ही नहीं रहे. हम लोग के दिमाग में ये चीज़ आता है कभी कभी, एंड मैंने बहुत सारे कमेंट्स में भी ये चीज़ देखा था तो मेरे दिमाग में भी ये चीज़ आया, इसलिए मैं ये चीज़ आप लोगों को बता रही हूँ. देखो, अगर हमारे कंट्री में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, राइट, हमारे लाइक पंजाब फ्लड हुआ, ठीक है, पंजाब फ्लड की जैसे कुछ प्रॉब्लम हमारे कंट्री में हो रही है. जब पंजाब फ्लड हुआ तब कहाँ थे प्राइम मिनिस्टर फॉरेन कंट्रीज़ में थे. अब देखो पंजाब फ्लड हुआ, प्राइम मिनिस्टर ने कुछ ट्वीट किया नहीं किया वो फ़र्क नहीं पड़ता है गाइस. देखो प्राइम मिनिस्टर कुछ ट्वीट करे या ना करे, प्राइम मिनिस्टर के ट्वीट करने से वो पंजाब के लोग बच नहीं जाएंगे ना. प्राइम मिनिस्टर अगर ये कर देंगे कि पंजाब के लोगों को मेरी बहुत सारी सपोर्ट है, प्राइम मिनिस्टर ट्वीट कर देंगे कि अरे देखो प्राइम मिनिस्टर ट्वीट नहीं करती, खुद लिख के प्राइम मिनिस्टर कुछ भी ट्वीट नहीं करते, ना ही ममता बनर्जी कुछ ट्वीट करती है, ना ही हेमंत बिस्वा शर्मा. उनके ओपिनियंस को रखने वाले लोग बाहर होते हैं, उनके मैनेजर होते हैं, उनके आईडी वो खुद नहीं चलाते, उनके आईडी बाहर मतलब मैनेजर लोग चलाते हैं, उनके मैनेजर होते हैं वो चलाते हैं उनकी आईडी, वो खुद नहीं चलाते, ठीक है. पहली बात तो ये. एंड जब पंजाब में फ्लड हो रहा था तब पंजाब के स्टेट मिनिस्टर थे ना, वहाँ के लोग थे ना, वहाँ के फ्लड को कंट्रोल करने वाले विभाग में अपॉइंट किए गए भी लोग थे ना, तो उन्हें देखना है ना वो सब कुछ. प्राइम मिनिस्टर को पूरी कंट्री को देखना है. इन द केस पूरी कंट्री को देखना मतलब प्राइम मिनिस्टर एक स्टेट में जाके सब कुछ नहीं देख सकते. इसीलिए तो प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया है, प्राइम मिनिस्टर ने प्रेसिडेंट के थ्रू प्रेसिडेंट को अपॉइंट करने के बोल के मिनिस्टर्स को सेलेक्ट करके वोट की वजह से क्या किया है, चीफ मिनिस्टर रखे हैं. चीफ मिनिस्टर इसीलिए रखे ताकि चीफ मिनिस्टर क्या कर सके, उस स्टेट को संभाल सके. प्राइम मिनिस्टर अकेले इतने सारे स्टेट्स को नहीं संभाल सकते जबकि इतना सारा पॉपुलेशन है हमारी इंडिया में. तो क्या किया है प्राइम मिनिस्टर ने खुद तो नहीं किया है कि चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर ने बनाया, ऐसा नहीं है. इंसान के वोट की वजह से चीफ मिनिस्टर चूज़ होता है, राइट. बट ये दिया है ना, सबको अपना अपना काम दिया है ना. तो अगर पंजाब में फ्लड जाता है तो किसको काम करना पड़ेगा? काम तो करना पड़ेगा चीफ मिनिस्टर को. वहाँ का चीफ मिनिस्टर जो है, चीफ मिनिस्टर को देखना पड़ेगा जो पंजाब में फ्लड हुआ है. एंड वहाँ के जो उस विभाग के लोग हैं, उस विभाग से संबंधित लोग हैं, वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं उनको देखना पड़ेगा ना, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर को क्या करना है, प्राइम मिनिस्टर को पूरे देश को देखना है. यानी कि सिर्फ एक स्टेट को नहीं बचाना है प्राइम मिनिस्टर को पूरी कंट्री को बचाना है, बाहर के वॉर से बचाना है. एंड अगर प्राइम मिनिस्टर अपने इधर उधर के लोगों के साथ संबंध अच्छा नहीं बनाएंगे, नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ संबंध अच्छा नहीं बनाएंगे, सबके साथ क्रूरता साथ बिहेव करेंगे, सबसे मिलेंगे नहीं, बातें नहीं करेंगे, तो क्या करेंगे, दोस्ती नहीं बढ़ेगी ना दो कंट्रीज़ के बीच में. जब दो कंट्रीज़ के बीच में दोस्ती नहीं बढ़ेगी तो क्या होगा, कोई भी आके हमारी कंट्री में हमला कर सकता है. एंड पंजाब में जो फ्लड हुआ उससे भी बहुत बड़ा थ्रेटन वाला एक बहुत बड़ा खतरनाक वॉर हो जाएगा ना अगर दो कंट्रीज़ के बीच में अच्छा संबंध नहीं बना तो. सो दैट वाज द रीज़न बिहाइंड प्राइम मिनिस्टर हु विजिट्स फॉरेन नेशंस फ्रिक्वेंटली.
मतलब वो क्या करते हैं, बार बार फॉरेन नेशंस में जाते हैं, उनको रिस्पेक्ट भी मिलता है वहाँ पे, बट वो जाते हैं ताकि हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट कर सके ना। वो अकेले जाके खुद की पर्सनल दोस्ती तो नहीं बनाते ना, वो दो देश के बीच में दोस्ती फिक्स करते हैं। एंड जब दो देश के बीच में दोस्ती फिक्स होती है तभी जाके क्या होता है, जब दो देश के बीच में दोस्ती फिक्स होती है तभी क्या होता है, वॉर से हम लोग बचते हैं। एंड वॉर से बचना, वॉर्स ना होना, दो देश के बीच में दोस्ती बढ़ना, यानी कि बहुत बड़ा मुसीबत से हमको बाहर निकालना, ठीक है, बहुत बड़ी मुसीबत से। अगर दो देश के बीच में वॉर हो गया ना तो क्या क्या झेलना पड़ेगा, वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकंड वर्ल्ड वॉर के कॉन्सिक्वेंसेस पढ़ोगे तो खुद पता चल जाएगा, ठीक है। सो ये है कि क्या करते हैं प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर फॉरेन कंट्रीज़ में जाके हमारे नेशंस के रिलेशंस को अच्छा बनाते। मेजर नेशनल एंड इंटरनेशनल डिसीजंस आर टेकन अंडर इज और हर डायरेक्शन। मतलब प्राइम मिनिस्टर क्या करते हैं, प्राइम मिनिस्टर के डायरेक्शन के हिसाब से ही इंटरनेशनल एंड नेशनल डिसीजंस लिए जाते हैं। अब देखो, सबके साथ फॉरेन कंट्रीज विजिट कर रहे हैं, वो अच्छा संबंध बना रहे हैं, बट जो हमारे नापसंदीदा कंट्रीज़ है लाइक सच एज पाकिस्तान एंड ऑल, वो कंट्रीज़ है जो लाइक अब हम लोग बता सकते हैं कि इंडिया का वो लाइक दुश्मनी कंट्री है, क्योंकि बहुत सारे वॉर होता रहता है इंडिया पाकिस्तान में, राइट। बहुत सारा वॉर होता रहता है, एक नहीं दो नहीं, बहुत सारा वॉर होता रहता है, हमला वगमला चलता रहता है। तो उसके साथ भी ऐसे अगर देखो, पाकिस्तान हम लोगों के देश में आके हमला कर देगा तो क्या हो जाएगा, पाकिस्तान हमारे देश में हमला कर देगा तो हमको थोड़ा तो परेशानी झेलना पड़ेगा ना, भले ही हम उसको जवाब बहुत करके देंगे, बट क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ेंगी ना। फमाइन जैसे भी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं अगर युद्ध बहुत टाइम तक चला तो, लाइक रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा था, ऐसे ही हो सकता है। इसलिए क्या करना चाहते हैं प्राइम मिनिस्टर, हमारे देश को बाकी देशों के साथ मिलाना चाहते हैं, मतलब मिलाना मीन्स कन्वर्ज करना नहीं, बाकी देशों के साथ अच्छा संबंध स्थापित करना चाहते हैं, ताकि क्या ना हो, हमारे देश पे वो हमला ना करे, हमारे साथ अच्छे संबंध बनाए रखे, ठीक है। तो ये है प्राइम मिनिस्टर का कुछ रोल्स एंड फंक्शंस। फिर प्राइम मिनिस्टर के ही जैसे कुछ फंक्शंस हैं चीफ मिनिस्टर के, बट प्राइम मिनिस्टर इंटरनेशनल लेवल में, नेशनल लेवल में वो काम करते थे, तो चीफ मिनिस्टर को क्या करना है, चीफ मिनिस्टर को स्टेट लेवल में वो काम करना है। चीफ मिनिस्टर भी रियल एग्जीक्यूटिव हेड है, बट नेशन का नहीं, स्टेट का। ओके, चीफ मिनिस्टर क्या है, चीफ मिनिस्टर रियल एग्जीक्यूटिव हेड है बट स्टेट का है। सारी की सारी जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेनी पड़ती है स्टेट गवर्नमेंट में, जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेना पड़ता है स्टेट गवर्नमेंट में, वो चीफ मिनिस्टर के सुझाव में ही लेना पड़ता है, चीफ मिनिस्टर की लीडरशिप के अंदर ही लेना पड़ता है। जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस होंगे स्टेट गवर्नमेंट में वो चीफ मिनिस्टर लेंगे। एंड चीफ मिनिस्टर क्या करती है, चीफ मिनिस्टर सिलेक्ट करते हैं मिनिस्टर्स को, एंड गवर्नर को कहती हैं कि इन मिनिस्टर्स को जिनको भी मैंने सेलेक्ट किया है तुम्हें उन्हें अपॉइंट करना है। फिर गवर्नर का काम होता है अपॉइंट करना। जो भी चीफ मिनिस्टर क्या कर रही है, मिनिस्टर्स को अपॉइंट करने के लिए बोल रही है, उन्हें अपॉइंट करने का काम गवर्नर का है। चीफ मिनिस्टर क्या भी करती है, चीफ मिनिस्टर वो जो भी मिनिस्टर्स है उनको अपना अपना पोर्टफोलियो समझा भी देती है, मतलब क्या क्या काम करना है तुम लोगों को, वो ये काम है तुम लोगों का, ये डिपार्टमेंट में तुम लोग क्या हो अब स्थापित, तो ये काम तुम लोग संभालो, ठीक है। फिर सीएम क्या करती है, चीफ मिनिस्टर एक गवर्नर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बीच में एक लिंक जैसी है, लाइक प्राइम मिनिस्टर है ना प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बीच में लिंक, वैसे ही एक स्टेट के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड गवर्नर के बीच का लिंक कौन है, चीफ मिनिस्टर है। गवर्नर की इन्फॉर्मेशन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ चीफ मिनिस्टर पहुंचाएंगे, एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जो इन्फॉर्मेशन होंगी वो गवर्नर के साथ भी, गवर्नर के पास भी चीफ मिनिस्टर ही पहुँचाएंगी। और ये जो भी डिसीजंस कैबिनेट्स लेंगे, ये सारी डिसीजंस गवर्नर को वो जो भी डिसीजंस होंगे वो गवर्नर को बताएंगे, एंड वो गवर्नर को बताएंगे बाय द सीएम, ठीक है। वो गवर्नर को कैसे बताएंगे, कोई भी डिसीजंस अगर उन लोगों को लेना है कैबिनेट को, तो वो जाके पहले गवर्नर को बताएंगे वो सारे डिसीजंस, एंड फिर गवर्नर क्या करेंगे, गवर्नर जाके सीएम को बताएंगे, एंड सीएम बोलेंगे कि हाँ ये करना सही रहेगा, ये तुम करो बोल के जब सीएम एडवाइस देंगे तब गवर्नर उस चीज़ को अपॉइंट करके वो चीज़ को लॉ बना देंगे, ठीक है। CM plays an important role in making state policies related to education. CM बहुत बड़ा रोल खेलती है पॉलिसीज़ बनाने में, जैसे कि एजुकेशन की पॉलिसीज़, हेल्थ पॉलिसीज़, डेवलपमेंट पॉलिसीज़, इंसान के वेलफेयर के लिए कुछ अगर पॉलिसीज़ बनानी है, डेवलपमेंट, हेल्थ, एजुकेशन, इंसान की वेलफेयर के लिए अगर कोई भी पॉलिसीज़ बनानी है तो वो कौन बनाता है, वो चीफ मिनिस्टर बनाता है। चीफ मिनिस्टर किसी भी मिनिस्टर को रिज़ाइन करने को बोल सकते हैं, एंड इवन चीफ मिनिस्टर अगर रिज़ाइन हो गए, जैसे कि क्या है प्राइम मिनिस्टर, राइट, प्राइम मिनिस्टर किसी को भी रिज़ाइन करने को बोल सकते हैं, पर अगर वो रिज़ाइन हो गई तो पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिज़ाइन हो जाएगी। वैसे ही अगर चीफ मिनिस्टर भी रिज़ाइन होते हैं तो पूरी की पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिज़ाइन करना पड़ जाएगा। चीफ मिनिस्टर मेजॉरिटी पार्टी के स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में मेजॉरिटी पार्टी के लीडर है चीफ मिनिस्टर, मेजॉरिटी ऑफ द पार्टी के लीडर है चीफ मिनिस्टर इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली।
एंड उनकी गाइडेंस के अनुसार ही वो किस चीज़ को गाइडेड करते हैं कि गवर्नमेंट को लेजिस्लेचर में कैसे काम करना है, गवर्नमेंट लेजिस्लेचर में कैसे काम करेंगे, उस चीज़ को गाइड करने का काम है चीफ मिनिस्टर का। फिर आता है ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी के पावर्स एंड फंक्शंस क्या है। ब्यूरोक्रेसी के पास इतना पावर है कि वो किसी भी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड लॉज को एक्शन में ला सके। ब्यूरोक्रेसी के पास क्या पावर है, ब्यूरोक्रेसी के पास इतनी पावर है कि वो किसी भी गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई पॉलिसीज़ हो या गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई लॉज हो, ठीक है, अब बिल पास होगा, ठीक है, बिल पास होगा एंड बिल पास होने के बाद प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, स्टेट का बिल है तो गवर्नर एंड नेशन का बिल है तो प्रेसिडेंट उस चीज़ को अपॉइंट कर देंगे, उस चीज़ को एग्री करेंगे, उस चीज़ को एग्री करने के बाद वो जो पॉलिसी था वो लॉ बन जाएगा। बट अब वो लॉ तो बन गया, बट उसको आगे बढ़ाएगा कौन, वो जो लॉ था उस चीज़ को आगे बढ़ा के लेके जाएगा कौन, ठीक है, उस अब जो लॉ बना था उसको काम में भी तो लाना पड़ेगा ना, उस चीज़ को चालू भी तो करना पड़ेगा ना, सिर्फ एक पेपर के टुकड़े में लिखने से तो नहीं होगा। तो फिर उस चीज़ को कौन लागू में लाता है, ब्यूरोक्रेट्स, ठीक है, ब्यूरोक्रेट्स क्या करते हैं, ब्यूरोक्रेट्स जो भी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड लॉज बनाई गई है उनको एक्शन में लाते हैं। इवन इफ लॉज आर मेड बाय लीडर्स दे आर यूजलेस अनलेस ब्यूरोक्रेट्स इम्प्लीमेंट देम प्रॉपरली। अगर जो मतलब गवर्नर ने कोई लॉ बनाया, मतलब किसी ने अगर पॉलिसी वगैरह बिल वगैरह पास किया तो उसके बाद गवर्नर ने क्या कर दिया, गवर्नर ने उस बिल को पास करके एक लॉ बना दिया। वो लॉ अगर मतलब वैसे लीडर्स के थ्रू वो लॉ बने हैं फिर भी वो यूजलेस है, वो लॉ किसी भी काम का नहीं है जब तक ब्यूरोक्रेट क्या नहीं करते, उस लॉ को इम्प्लीमेंट नहीं करते। जब तक ब्यूरोक्रेट्स उस लॉ को इम्प्लीमेंट नहीं करते तब तक उस लॉ का कोई भी काम नहीं है, वो लॉ यूजलेस है, वो लॉ फॉलो ही नहीं होगा। तो क्या है, इससे ये चीज़ बताता है कि हमारा इंडिया किसी एक मिनिस्टर के सजेशन पे नहीं चलता। हमारे इंडिया को चलाने के लिए पूरी मिनिस्टर्स को डिस्कस करना पड़ता है, पूरे मिनिस्टर्स को डिस्कस करना पड़ता है एंड मेजॉरिटी ऑफ द वोट्स जिसके होंगे, मेजॉरिटी ऑफ द वोट जिसके होंगे, मेजॉरिटी जिसकी होगी वही जीतता है एंड वही उस चीज़ को लॉ बनाता है, वही जो करना बोलता है वही होता है इंडिया में, ठीक है। ब्यूरोक्रेसी एडवाइसेस मिनिस्टर्स एंड पॉलिटिकल लीडर। ब्यूरोक्रेसी क्या करता है, मिनिस्टर्स एंड जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको बहुत सारे मैटर्स में क्या करता है, एडवाइस करता है। प्रेसिडेंट के प्राइम मिनिस्टर इसको सेलेक्ट करो तो बोलते हैं, बट प्राइम मिनिस्टर भी ऐसे ही अकेले सेलेक्ट नहीं कर सकते ना, तो ब्यूरोक्रेट्स उनके हेल्प में रहते हैं। ब्यूरोक्रेट्स कहते हैं कि ये शायद सेलेक्ट करना सही रहेगा, तो ऐसे मतलब हेल्प करते हैं ब्यूरोक्रेट्स मिनिस्टर्स एंड पॉलिटिकल लीडर्स को बहुत सारे कामों में, ठीक है, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स के पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है एंड नॉलेज भी है एंड उनकी एडवाइसेस क्या होती है, उनकी एडवाइसेस गवर्नमेंट डिसीजंस को बहुत इन्फ्लुएंस करती है। देखिए, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर हो गए, चीफ मिनिस्टर हो गए, ये तो इंसान के वोट की वजह से सिलेक्ट होते हैं ना। कोई भी उठ गया, जो किसी भी पार्टी से कोई भी उठ गया, भले ही पढ़ा लिखा हो, बड़े ही पढ़ा लिखा ना हो, वो चीफ मिनिस्टर बन सकता है। चीफ मिनिस्टर बनने के लिए उसको डॉक्टर डिग्री की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई भी इंसान चीफ मिनिस्टर बन सकता है, कोई भी इंसान प्राइम मिनिस्टर बन सकता है अगर वो वोट में उठा, अगर वो पार्टी से उठा, अगर उसको वोट मिला, मेजोरिटी ऑफ द वोट मिला, तो वो चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर आराम से बन जाएगा। तो उसके पास उतना नॉलेज नहीं होगा ना, जब वो न्यू होगा, जब वो पुराना होता जाएगा तब वो एक्सपीरियंस से ही वो आगे बढ़ जाएगा, एक्सपीरियंस से उसको नॉलेज आने लग जाएगा। बट तब तक के लिए, जब तक वो नया नया है तब तक तो उसके पास इतना दिमाग नहीं होगा ना कि वो जाके कुछ भी मतलब सेलेक्ट करे क्या सही है क्या नहीं है। वो सब सोचने के लिए उसको किसकी ज़रूरत पड़ेगी, एक नॉलेजेबल इंसान की ज़रूरत पड़ेगी जो इन सब चीज़ों के बारे में एक्सपर्ट नॉलेज रखता हो, एक्सपीरियंस रखता हो, एंड दे आर दी ब्यूरोक्रेट्स। अब देखिए, किसी को भी मैं बुरा नहीं बोल रही हूँ, ठीक है, जस्ट मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ क्योंकि एक बेस्ट एग्जांपल वही रहेगा। अब सी, प्राइम मिनिस्टर क्या थी, प्राइम मिनिस्टर पहले एक चाय दुकान में काम करते थे, ही वॉज नॉन एज चाय वाला, राइट, वो काम करते थे एज अ चाय वाला। बट वो क्या हो गए, एक पार्टी के थ्रू वो मिनिस्टर में उठे एंड मिनिस्टर में उठने के बाद उस पार्टी को जिता दिया गया एंड वो क्या बन गए, प्राइम मिनिस्टर बन गए। नरेंद्र मोदी जी क्या बन गए, प्राइम मिनिस्टर बन गए। एंड जब वो प्राइम मिनिस्टर बन गए तो शायद उनके पास इतनी नॉलेज नहीं थी क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा पुअर विलेज एंड पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे, तो शायद उनके पास उतना अच्छा एजुकेशन भी नहीं होगा। सो उनको इतना एबिलिटी किसने दिया कि वो ऐसे डिसीजंस ले सके, एंड और ब्यूरोक्रेट्स ने बहुत मदद की होगी प्राइम मिनिस्टर की, तभी जाके उनके पास, अभी तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हो चुके हैं, इतने साल हो गए, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हो चुके हैं एंड अभी वो खुद डिसीजंस ले सकते हैं, एंड आई मे बी फिक्स्ड दैट ही विल टेक गुड डिसीजंस ओनली। बट पहले क्या होता था, पहले उनके पास शायद इतना आइडिया, एक्सपीरियंस, नॉलेज नहीं था, तो उन्हें ब्यूरोक्रेट्स की हेल्प लेना पड़ता था। ब्यूरोक्रेट्स क्यों होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स मिनिस्टर्स को एडवाइस करने के लिए होते हैं, ताकि क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स के पास बहुत सारा एक्सपीरियंस होता है एंड नॉलेज भी होता है एंड उनकी एडवाइसेस क्या करती है, उनकी एडवाइसेस गवर्नमेंट के डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करती है,
उनके एडवाइसेस के अनुसार ही गवर्नमेंट मतलब पॉलिटिकल लीडर्स डिसीजन लेते हैं। दैट मीन्स गवर्नमेंट डिसीजंस उनकी जो बातें उनसे इन्फ्लुएंस होती है। ब्यूरोक्रेसी क्या करती है, गवर्नमेंट की जो भी काम है उसमें एक स्टेबिलिटी बनाए रखती है एंड कंटिन्यूटी भी बनाए रखती है। ठीक है, गवर्नमेंट चेंज हो सकता है बट ब्यूरोक्रेट चेंज नहीं होता इतनी आसानी से। गवर्नमेंट चेंज हो सकता है बट ब्यूरोक्रेट मतलब ब्यूरोक्रेट सर्विस में ही रहता है एंड एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से चले, स्मूथली चले, उस चीज़ को इंश्योर करता है, उस चीज़ को ध्यान में रखता है। ठीक है, ब्यूरोक्रेट ऑफिशियल डाटा फाइल्स एंड रिपोर्ट्स को कंट्रोल करते हैं। जो ऑफिशियल डाटा फाइल्स एंड रिपोर्ट्स होते हैं ब्यूरोक्रेट्स उस चीज़ को कंट्रोल करते हैं एंड वो क्या करते हैं, वो पावर मतलब ये जो चीज़ है, ये जिन चीज़ों को कंट्रोल करने का जो ये चीज़ है वो उनको पावर देती है। ठीक है, वो उनको पावर देती है क्योंकि ये जो डिसीजंस होते हैं ना, ये जो इन्फॉर्मेशंस डाटा फाइल्स एंड रिपोर्ट्स से जो इन्फॉर्मेशंस मिलती है ना, उनके ऊपर ही उनके डिसीजंस बेस्ट होते हैं, जिसकी वजह से जो डिसीजंस वो किसको प्रोवाइड कर सके, पॉलिटिकल लीडर्स को प्रोवाइड कर सके। मतलब जो भी डिसीजंस उनके पास ये पावर है कि वो कोई भी डिसीजंस मतलब उनके पास ये पावर है कि ऑफिशियल डाटा फाइल्स एंड रिपोर्ट्स को वो कंट्रोल कर सके। जब वो कंट्रोल करेंगे तभी तो वो उस चीज़ को देख के डिसीजन लेंगे, उस चीज़ में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है उसी हिसाब से वो डिसीजन लेंगे एंड क्या करेंगे, पॉलिटिकल लीडर्स को एडवाइस प्रोवाइड करेंगे। राइट, ब्यूरोक्रेसी क्या करती है, ब्यूरोक्रेसी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में हेल्प करती है थ्रू पुलिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स एंड पुलिस के थ्रू जो लॉ उन्होंने इम्प्लीमेंट किया है वो लॉ को मेंटेन करने में मदद करती है ब्यूरोक्रेसी। ओके, इट इंश्योर्स रूल्स आर फॉलोड एंड पब्लिक सेफ्टी इज प्रोटेक्टेड। ये इस चीज़ को ध्यान रखते हैं कि रूल्स फॉलो हो, जो भी रूल्स उन्होंने इंप्लीमेंट किया है वो रूल्स फॉलो एंड पब्लिक की जो सेफ्टी है वो भी प्रोटेक्टेड रहे, पब्लिक सेफ्टी भी बनी रहे। ब्यूरोक्रेसी क्या करते हैं, बजट्स प्रिपेयर करते हैं, टैक्सेस कलेक्ट करते हैं एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स को भी कंट्रोल करते हैं। मतलब गवर्नमेंट को कहाँ कहाँ खर्चा करना है। लाइक अब जैसे कि यहाँ के लाइक सोचो कि प्राइम मिनिस्टर किसी एक संगठन या किसी एक संस्था अथवा किसी एक बड़े प्रोग्राम में गए तो वहाँ जाके वो खाली हाथ नहीं आ सकते ना, वहाँ जाके उन्हें 5-10 लाख रुपए देने पड़ते हैं। राइट, वो टाइप का सिचुएशन होता है, 5-10 लाख 15 लाख रुपए उनको देने पड़ते हैं। तो कितने पैसे उनको उस प्रोग्राम में जाके देने हैं वो पैसे गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेसी कंट्रोल करती है। ब्यूरोक्रेट्स बोलेंगे कि इतना इतना पैसा यहाँ जाके देना सही रहेगा तो इतने इतने पैसे यहाँ पे तुम जाके दो बोलती है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, लीडर्स क्या करते हैं, उतने पैसे वहाँ पे अनाउंस करते हैं कि इतने पैसे में हम दे रहे हैं एंड अगर उनको अपनी पॉकेट से भी कुछ देना है तो मैं खुद की तरफ से भी इतने लाख रुपए यहाँ पे दे रहा हूँ बोल के वो दे देते हैं। ठीक है, प्रॉपर फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज पॉसिबल। मतलब प्रॉपर फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज पॉसिबल ओनली थ्रू एन एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी। अगर ब्यूरोक्रेट्स नहीं है ना तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं हो सकता अच्छे से। अगर ब्यूरोक्रेट्स है तभी हम लोग प्रॉपर फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ब्यूरोक्रेसी डिलीवर्स पब्लिक सर्विसेज। ब्यूरोक्रेसी क्या करती है, पब्लिक सर्विसेज डिलीवर करती है, लाइक एजुकेशन, हेल्थ, ट्रांसपोर्ट एंड कुछ वेलफेयर स्कीम्स जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है। राइट, ये क्या करती है, ये गवर्नमेंट एंड कॉमन पीपल, ठीक है, सरकार एंड कॉमन पीपल, साधारण जनताओं के बीच में एक लिंक का काम करती है ब्यूरोक्रेसी एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन गवर्नमेंट एंड द कॉमन पीपल। फिर आते हैं लोकसभा के कुछ कंपोजिशंस एंड फंक्शंस। लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल भी कहा जाता है, मतलब इंसानों का घर मतलब कि अब मतलब इंसान के द्वारा वोट किए गए जो मिनिस्टर्स होते हैं वो लोकसभा में होते हैं। लोकसभा में मेंबर्स सिटीजन्स ऑफ इंडिया से इलेक्ट होते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड हाउस ऑफ पीपल। ओके, लोकसभा हाउस ऑफ पीपल। इसके कंपोजिशन एंड फंक्शंस क्या क्या है। लोकसभा लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। इंडियन पार्लियामेंट का लोअर हाउस को लोकसभा कहते हैं। लोकसभा इज द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। इसके मेंबर्स जो भी है, लोकसभा में जो भी मेंबर्स है वो डायरेक्टली सिटीजन्स ऑफ इंडिया के द्वारा इलेक्ट होते हैं। द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा आर इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। जो नॉर्मल टर्म रहता है लोकसभा का वो 5 ईयर्स का है। नॉर्मल टर्म ऑफ लोकसभा इज 5 ईयर। कितना है नॉर्मल टर्म ऑफ लोकसभा का नॉर्मल टर्म कितना है, 5 ईयर्स है। इट कैन बी डिसॉल्व्ड अर्लियर बाय द प्रेसिडेंट एंड अगर प्रेसिडेंट ने चाहा तो 5 ईयर्स तक ना रखकर 3 ईयर्स 4 ईयर्स में भी वो डिसॉल्व कर सकते हैं। मतलब उस चीज़ को पहले भी उस चीज़ को क्या कर सकता है, उस टर्म को हटाया जा सकता है पहले। मतलब प्रेसिडेंट या लोकसभा में तो प्रेसिडेंट अगर चाहे तो लोकसभा के सेशंस आगे पीछे भी कंडक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नॉर्मल 5 ईयर है बट प्रेसिडेंट अगर चाहे तो उसको आगे पीछे भी कर सकते हैं, सेशन आगे पीछे भी बुला सकते हैं लोकसभा में।
मेंबर्स रिप्रेजेंट डिफरेंट कंस्टिट्यूएंसीज फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया। वहाँ के जो भी मेंबर्स होते हैं वो बहुत सारे मतलब इंडिया के बहुत सारे जगहों से आते हैं, ठीक है। दिस मेक्स लोकसभा द ट्रू वॉइस ऑफ द पीपल। इसकी वजह से क्या होता है, लोकसभा के मतलब ये जो चीज़ है ये लोकसभा को इंसानों की आवाज़ मतलब इंसानों का सच्चा आवाज़ बोल के भी इसको कहा जाता है, ठीक है। लोकसभा मेक्स लॉज ऑन नेशनल मैटर। लोकसभा नेशनल मैटर मतलब पूरे देश के लिए लॉ बनाती है। लोकसभा पूरे देश के लिए लॉ बनाती है, इसीलिए इसमें प्रेसिडेंट काम आएंगे, गवर्नर नहीं, ठीक है। जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बिल्स होते हैं वो यहाँ पे ही पास होते हैं, मतलब यहाँ पे इंट्रोड्यूस होते हैं। बहुत जो इंपॉर्टेंट बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जो बिल्स होती है वो लोकसभा में रखी जाती है। लोकसभा में उन बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है एंड उस बिल को कौन पास करता है, प्रेसिडेंट। फिर उस बिल को पास किया जाता है एंड फिर प्रेसिडेंट के पास आके वो साइन होने के बाद वो बिल लॉ बन जाता है, ठीक है। लोकसभा क्या करती है, लोकसभा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को कंट्रोल करती है। लोकसभा कंट्रोल्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। द गवर्नमेंट रिमेन्स इन पावर ओनली एज लॉन्ग एज इट इज़ द कॉन्फिडेंस ऑफ लोकसभा। गवर्नमेंट तब तक ही पावर में रह सकती है जब तक उसके पास लोकसभा का कॉन्फिडेंस हो। जब तक उसके पास लोकसभा का कॉन्फिडेंस है तब तक गवर्नमेंट पावर में रह सकती है। मनी बिल लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो सकता है। इसके पास क्या है, मनी बिल सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो सकते हैं एंड इट हैज़ द फुल कंट्रोल ओवर नेशनल फाइनेंस एंड बजट। जो नेशनल लेवल की जो मनी बिल्स होती है वो लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो सकती है एंड इसके पास क्या है, फुल कंट्रोल है नेशनल फाइनेंस एंड बजट के ऊपर, फुल कंट्रोल है लोकसभा का, ठीक है। राज्यसभा आता है फिर, काउंसिल ऑफ स्टेट्स। राज्यसभा अपर हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट या पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का अपर हाउस को राज्यसभा कहते हैं। यहाँ की जो मेंबर्स है वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज से क्या होते हैं, इलेक्ट होते हैं। द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है एंड कैन नॉट बी डिसॉल्व्ड। राज्यसभा परमानेंट हाउस है, राज्यसभा को डिसॉल्व नहीं किया जा सकता है, एक परमानेंट हाउस है, ठीक है। 1/3 ऑफ इट्स मेंबर रिटायर। इसके एक तिहाई जो मेंबर्स है इसके वो हर 2 साल में क्या होते हैं, हर 2 साल में वो रिटायर होते हैं। 1/3 ऑफ द मेंबर्स रिटायर्स एवरी 2 years, ठीक है। इट रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट इन पार्लियामेंट। मतलब पार्लियामेंट में जो भी स्टेट की जो भी फायदा स्टेट के बारे में जो भी करना होता है वो चीज़ यहाँ पे होती है। राज्यसभा डिस्कसेस एंड पासेस बिल्स एक्सेप्ट मनी बिल्स। मनी बिल्स के अलावा जो भी बिल्स होते हैं वो बिल्स कौन पास करता है, मनी बिल्स के अलावा जो भी बिल्स होते हैं वो बिल्स राज्यसभा पास करती है, क्योंकि मनी बिल नेशनल लेवल बिल है, स्टेट लेवल बिल नहीं है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल खेलती है लॉ बनाने में, ठीक है। राज्यसभा मीन्स राज्य का सभा, राज्य में जो होता है उसके लिए। लोकसभा मीन्स नेशनल लेवल का, ठीक है। लार्जर स्टेट्स हैव मोर मेंबर्स देन स्मॉलर स्टेट। अब इस राज्यसभा में क्या होता है कि छोटे स्टेट में कम मेंबर्स होते हैं एंड लार्जर बड़े स्टेट्स में ज़्यादा मेंबर्स होते हैं, ठीक है। राज्यसभा डिस्कसेस एंड पासेस बिल्स एक्सेप्ट मनी बिल्स, ये भी मैंने कह दिया, ठीक है। इट एक्ट एज अ रिवाइजिंग एंड एडवाइजरी चैम्बर। ये एक रिवाइजिंग मतलब जो भी चीज़ें हुई है उसको रिवाइज करने के लिए या एडवाइस देने वाला एक चैम्बर के रूप में काम करता है। ये चेंजेस मतलब लॉ में क्या क्या चेंज लाना चाहिए, जैसे कि अब टाइम बदलता रहता है तो टाइम के हिसाब से लॉ को भी चेंज करना पड़ता है, लॉ में इम्प्रूवमेंट लाना पड़ता है ना। तो वैसे इस चीज़ में क्या क्या चेंजेस लानी चाहिए, क्या क्या इम्प्रूवमेंट होना चाहिए लॉ में, ये सजेस्ट करने का काम राज्यसभा में होता है। इट ऑल्सो अलाउ पार्लियामेंट टू मेक लॉज। ये क्या करता है, पार्लियामेंट को लॉज बनाने में भी ये क्या करता है, पार्लियामेंट को अलाउ करता है लॉज बनाने में ऑन स्टेट सब्जेक्ट और ड्यूरिंग नेशनल इंटरेस्ट। जब नेशनल इंटरेस्ट का काम चल रहा होता है तब क्या होता है, स्टेट के लिए क्या करता है, स्टेट के लिए पार्लियामेंट को लॉ बनाने का ताकत देता है। फिर आता है विधानसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। विधानसभा लोअर हाउस है, अपर हाउस क्या है, अपर हाउस राज्यसभा है, ओके। अपर हाउस राज्यसभा है, लोअर हाउस क्या है, लोअर हाउस लोकसभा है, ओके। लोअर हाउस लोकसभा है इंडियन पार्लियामेंट का। बट अब स्टेट लेजिस्लेचर का लोअर हाउस है विधानसभा। स्टेट लेजिस्लेचर का लोअर हाउस क्या है, विधानसभा। इसके मेंबर्स स्टेट के लोगों के द्वारा ही इलेक्ट किए जाते हैं, स्टेट के लोगों के द्वारा इसके मेंबर्स इलेक्ट किए जाते हैं। विधानसभा का भी जो टर्म है, नॉर्मल टर्म है, वो 5 years है। एंड विधानसभा में क्या होता है, मतलब ये जो भी है विधानसभा की जो भी चीज़ें विधानसभा में मतलब होती है वो उस विधानसभा के जो भी सेशंस वगैरह है उसको गवर्नर कभी भी डिसॉल्व कर सकता है, आगे पीछे हो सकता है ये, ठीक है। आगे पीछे भी वो चीज़ ऑकर कर सकती है, सेशन आगे पीछे भी हो सकता है अगर गवर्नर ने चाहा तो। बट इसका नॉर्मल टर्म है 5 years।
इट मेक्स लॉज एंड सब्जेक्ट रिलेटेड, मतलब स्टेट से रिलेटेड सब्जेक्ट्स के ऊपर ये लॉ बनाते हैं, जैसे कि पुलिस, एग्रीकल्चर एंड हेल्थ। स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू विधानसभा। विधानसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। स्टेट के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल है विधानसभा के कामों में, ठीक है। ये क्या कर सकती है? गवर्नमेंट को रिमूव भी कर सकती है थ्रू अ नो कॉन्फिडेंस मोशन। एक नो कॉन्फिडेंस मोशन के थ्रू ये क्या कर सकते हैं? गवर्नमेंट को रिमूव भी कर सकते हैं। मनी बिल्स, स्टेट के मनी बिल्स, ठीक है, नेशन के मनी बिल लोकसभा में पास होते हैं, तो स्टेट के जो मनी बिल्स है, स्टेट के मनी बिल्स सिर्फ विधानसभा में ही इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। एंड ये क्या करता है? स्टेट के बजट एंड एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करता है। विधानसभा में क्या होता है? विधानसभा स्टेट के कंट्रोल, स्टेट के बजट को एंड एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करने का काम होता है। मेंबर्स रेज पब्लिक इश्यूज, मेंबर्स यहाँ पे पब्लिक इश्यूज रेज करते हैं, मतलब पब्लिक को क्या क्या परेशानियाँ हैं उन चीज़ों को बताते हैं। एंड स्टेट में, राज्य में क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है, इस चीज़ को भी यहाँ पे रखा जाता है। एंड ये क्या करती है? इसकी वजह से क्या होता है? विधानसभा की वजह से जो स्टेट गवर्नमेंट है वो पीपल के साथ कनेक्ट होता है। विधानसभा इज अ ब्रिज टू कनेक्ट स्टेट गवर्नमेंट विद द पीपल। इंसान को एंड गवर्नमेंट को लिंक करने वाला विधानसभा होता है। सो दिस इज ऑल द थिंग ऑफ चैप्टर 4, ठीक है। चैप्टर 4 में से इतना ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा है यहाँ पे PIL, व्हाट इज़ PIL, ये जानना ज़रूरी है। कंज्यूमर कोर्ट, लोक अदालत, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, दिस ऑल आर ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कंपोजिशन एंड जुरिस्डिक्शन जानना है इन सब चीज़ों का। सो दिस ऑल आर द थिंग्स दैट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द क्लास 12 सेमेस्टर 4 एग्जामिनेशन फ्रॉम चैप्टर 4 ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताना, ठीक है। थैंक यू सो मच।